नमस्कार। आज आप लोगों के लिए जो पत्रिका लाया हूँ वो प्रेम विवाह से संबंधित है। कुंडली में हम प्रेम विवाह को कैसे समझे, इसको जानने का प्रयास करेंगे आज। आजकल का जो जीवन यानी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली जो है युवाओं की खास करके विवाह के मामले में अगर उनकी जो सोच है वो ऐसी है और बनती जा रही है, इसकी वृद्धि ही हो रही है कि आजकल के अधिकतर पढ़े लिखे युवा वर्ग अपनी पसंद से ही विवाह करना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। माता पिता के पसंद को वो उतनी वरीयता अब नहीं देते हैं जितनी पहले के समय में हुआ करता था या कुछ वर्षों पहले तक हुआ करता था। अब ये जो मानसिकता है ये अभी तक तो काफी हद तक मेट्रो सिटीज में ही थी, लेकिन अब इसने अपना प्रभाव छोटे शहरों, कस्बों, यहाँ तक कि गांवों में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आइए हम ये चार्ट देखते हैं। ये कुंडली है, इसका पर डिटेल ये है, आप लोग देख लीजिए। ये बर्थ डेट है और ये बर्थ टाइम है और ये बर्थ प्लेस दिल्ली। कुंडली का पहले अवलोकन कर लेते हैं। कुंडली मेष लग्न की है। लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है राहु के साथ। लग्नेश का अष्टम में जाना ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से। अब लग्न पे दृष्टि की बात करें तो चार ग्रह लग्न को देख रहे हैं। उसमें गुरु शुक्र शुभ ग्रह हैं। सूर्य की दृष्टि हमेशा अशुभ ही होती है, लेकिन वो पत्रिका के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह है क्योंकि वो पंचम का स्वामी है, लग्नेश का मित्र है। और बुध है। बुध कौन है? छठे का स्वामी। छठे का स्वामी और तृतीय का स्वामी भी है। ये बुध इस पत्रिका के लिए अशुभनाथ है, लग्नेश का शत्रु है, सप्तम में बैठा है। जाहिर सी बात है ये सप्तम भाव के लिए अच्छा फल वो नहीं करेगा। वो छठा भाव क्या है? छठा भाव हमारे लड़ाई झगड़ों का है, विवाद का है। तो ये बुध यहाँ बैठ करके छठे का प्रभाव लेकर के बैठा है, ये वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं कटुता पैदा करेगा ही करेगा। सूर्य अलगावकारी ग्रह है, ये भी अपना प्रभाव रखेगा। नीच राशि में बैठा है, लेकिन षडबल में कमजोर है सूर्य। तो ये प्रभाव तो रखेगा, ये उकसा सकता है। जैसे बुध क्या करेगा? विवाद पैदा करेगा। सूर्य उसके बाद क्या करेगा? अलगाव कराने का प्रयास करेगा। लेकिन सूर्य है कमजोर, तो हो सकता है ये उतने बल से, प्रभाव से ये काम न कर पाए। और उसके अलावा सप्तम का स्वामी जो है यहाँ तुला राशि है, इसका स्वामी यही बैठा हुआ है। ये अपने भाव को बचाएगा, ये निश्चित रूप से अपने भाव को बचाने का प्रयास करेगा। और गुरु कौन है? गुरु नवम का स्वामी। तो किसी पत्रिका में आप देखिएगा कि नवें का स्वामी अगर सप्तम में आएगा तो वो सप्तम भाव के लिए अच्छा हो जाता है, सप्तम भाव को बिगाड़ता नहीं, बचाता है। बिगड़ने अगर और अशुभ प्रभाव हैं, बिगड़ता भी है तो बचाने का बहुत प्रयास। तो ये हो गया सप्तम भाव के प्रभाव। अब शुक्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्र इस पत्रिका में शून्य अंश का है। शून्य अंश मतलब इस बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि इसमें से निकल के अभी इस भाव में आया ही है, छठे से निकल के सप्तम में आया ही है। शुक्र शून्य अंश का है, इस बॉर्डर लाइन पे है, तो वो इसके लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन जाती है। इस तरह के ग्रहों के लिए जो शून्य अंश के हैं वो छठे का भाव, छठे भाव का फल करें या सप्तम का करें, ये थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि हम देखने में आता है कि ये आ, फल जो है ना, रिजल्ट मिल नहीं पाता है। लेकिन इस कुंडली में एक चीज और देखनी चाहिए हमें कि लग्न की डिग्री क्या है। लग्न की डिग्री है 25। मैंने अभी तक के अपने प्रैक्टिस में ये चीज पाया है कि अगर लग्न की डिग्री से 15 अंश पीछे और 15 अंश आगे
इस दायरे में, इस 30 अंश के दायरे में जो ग्रह हो पूरी कुंडली में, वो उसी भाव में उसी भाव का फल करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर वो 15 अंश के दायरे से बाहर हैं तो वो आगे या पीछे के भाव का फल करना चाहेंगे। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है और ये चीजें बुक्स में भी मिलती हैं। तो आप देखिए यहाँ शुक्र 0 अंश का है और लग्न से 25 अंश पीछे है। तो इसको हम, और गुरु भी देखिए 5 अंश के लगभग में है, 4,58, मतलब 5 अंश के लगभग में है। ये भी लग्न की डिग्री से 20 अंश पीछे है। तो क्या हम ये कंसिडर करें इस बात को कि शुक्र और गुरु सप्तम का फल नहीं करना चाहेंगे, ये छठे का फल अधिक करना चाहेंगे, ये छठे भाव में हैं बैठे हुए, इस तरह से हम क्या सोचेंगे इस बात को? सोचना चाहिए। लेकिन राशि वही लेके चलेंगे, क्योंकि ये राशि में, इस राशि में दिख रहे हैं, राशि हम कन्या को नहीं मानेंगे। भाव भले ही हम देख लेंगे कि भाव पीछे चला गया, लेकिन राशि हम यही लेके चलेंगे, राशि तुला को ही मान के चलेंगे। इस हिसाब से अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र अपनी राशि में बैठा है, 0 अंश का है, पहले चरण में है, पहले नवांश में है, तो ये वर्गोत्तम भी होगा क्योंकि तुला चर राशि होगी। ये हो गई इस सप्तम भाव से संबंधित फलों की बात। ओवरऑल देखा जाए तो सप्तम भाव बलवान है, क्योंकि पंचमेश, नवमेश और सप्तमेश यहाँ बैठे हुए हैं। एक चीज और देखना है इसमें कि शुक्र गुरु सूर्य का एक राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, पंचम और सप्तम का योग, नवम और सप्तम का योग। ये क्या हुआ, ये एक तरह का राजयोग बन गया। लेकिन इस राजयोग का फल इस जातक, इस जातिका को, ये फीमेल चाइल्ड है, इस जातिका को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को भंग करने के लिए यहाँ बुद्ध बैठ गया। बुद्ध कौन है? छठे का स्वामी, कृति का स्वामी, इस कुंडली का अशुभनाथ। इसने इस योग को भंग कर दिया। इस योग का फल इस जातिका को उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ऊपर से शनि की दृष्टि आ गई। शनि सबसे स्ट्रांग ग्रह है, इसकी पूरी 10वीं दृष्टि इस सभी ग्रहों पे इस भाव पे आ रही, तो इसका रिजल्ट भी इनको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम मुख्य विषय पे आते हैं कि इस जातिका ने प्रेम विवाह किया है। मैं बता दूं आपको, इन्होंने इंटरकास्ट लव मैरिज की है। इंटरकास्ट लव मैरिज हुआ क्यों? एक तो शनि की महादशा चल रही है, आप देख रहे हैं। इनका विवाह हुआ है 2022 में, फरवरी के महीने में। शनि बुध की दशा थी। शनि कौन है? शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है और महादशा में है। सप्तम भाव इन्होंने एक्टिव कर रखा है। बुध की अंतर दशा है। बुध भी सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव का फल करना चाहता है। जिस भाव में बैठा है उसका फल तो करेगा ही। अंतर दशा आ गई, तो ये दोनों ग्रह एक तरह से इसको कहते हैं हम सहधर्मी ग्रह। सहधर्मी का मतलब दशानाथ और अंतर दशानाथ जब एक ही भाव का फल करना चाहते हैं तो उसे हम सहधर्मी ग्रह कहते हैं। इसकी व्याख्या भी आपको लघु पराशरी और अ, बृहद पराशर वगैरह शास्त्रीय पुस्तकों में मिल जाता है। तो इसे कहेंगे सहधर्मी ग्रह। सहधर्मी ग्रह होने के नाते से इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से विवाह इसका हो गया। और उसमें ट्रांजिट भी आया होगा। आप 2021 में, आप जनवरी फरवरी 2022 की बात है, गुरु यहाँ पे चल रहे थे ट्रांजिट में इस समय, कुंभ राशि में, और शनि यहीं पे थे, मकर में ही। तो ट्रांजिट के भी दोनों ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पे था। यानी कि शनि की दृष्टि, ट्रांजिट वाले शनि की दृष्टि यहाँ आ रही थी और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही थी। इसको कहते हैं भाव सिद्धि। ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोण में आ गए, भाव भावेश्य गुरु, और सब शनि ने भी इस भाव को एक्टिव कर दिया ट्रांजिट में भी। आप ट्रांजिट देखना चाहते हैं उस समय का तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2022 की बात है, 2022। जी देखिए, फरवरी 2022। गुरु देखिए यहाँ पे हो। ये आपका वर्ग लग्न कुंडली हो गई। ये जो ये है, ये वाली, ये वाला खाना, और इसके बाहर का जो हिस्सा है ये वाला, ये आपके गोचर कुंडली में। तो आप देखिए वर्ग लग्न कुंडली के सारे ग्रह उसी तरह से बैठे हैं जैसे उसमें दिख रहा था, और उसके बाहर ये ग्रहों का गोचर है उस समय का। यहाँ देखिए गुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं
गोचर वाले, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है। और इस गोचर के शनि की, गोचर में भी शनि आप देखिए यही है, इसकी भी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो कुल मिला के विवाह होने के लिए उस समय बहुत अनुकूल दशा और गोचर था, इसमें कोई संदेह नहीं है ये कहने में। ये गोचर की बात होगी। अब प्रेम विवाह की बात पे आ जाते हैं। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज की थोड़ा सा लेते हैं। जब भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम सप्तमेश पर हो और दशा भी चल रही हो, तो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब शनि की महादशा थी, उसकी दृष्टि यहाँ पे है, तो इतने से ही हम ये बात कह देंगे कि इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना है, पूरी संभावना है। सिर्फ इतने से ही। यहाँ सूर्य भी बैठा हुआ है, छठे का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा ये हो गया इंटरकास्ट मैरिज। अब आते हैं मुख्य विषय पर, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के लिए जो भाव होते हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे इसके लिए अनुकूल भाव, वो होते हैं, सबसे पहले लग्न को लेंगे क्योंकि लग्न में जातक स्वयं। पंचम भाव प्रेम का होता है। प्रेम सिर्फ विपरीत लिंगी वाला प्रेम नहीं देगी, ये प्रेम होता है सभी तरह का प्रेम। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, संतान का प्रेम, है ना, दोस्तों का प्रेम हमारा, या दैहिक प्रेम, मानसिक प्रेम, जो भी प्रेम है, सब तरह के प्रेम की बात पंचम भाव से होती है। पंचम भाव हमारे प्रेम का हो गया। सप्तम भाव हमारा विवाह, और एकादश भाव वृद्धि, इच्छा पूर्ति, इसको इच्छा पूर्ति का भाव भी है। तो मैं, मेरा प्रेम, मेरी इच्छा, मेरी प्रेम की इच्छा, और इच्छा क्या, विवाह। अगर इन चारों भावों का कॉम्बिनेशन, युति संबंध, युति नहीं तो संबंध किसी तरह से बन जाए, तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और आज के टाइम में भी ये तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जैसे लग्नेश सप्तम में बैठा है पंचमेश के साथ, अगर 11th भी अगर इसमें आ गया, तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। अब इन चारों भावों का संबंध अगर लग्न में बन जाए, या पंचम में बन जाए, सप्तम में बन जाए, 11th में बन जाए, तो विवाह प्रेम विवाह में प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। सप्तम पंचम का भी संबंध बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये सप्तम में या पंचम में बन रहा है, जैसे पंचम का स्वामी सप्तम में आ जाए, सप्तम का स्वामी पंचम में आ जाए, लग्नेश इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, एकादशेश इन्वॉल्व हो जाए, तो इस तरह की, या लग्नेश नहीं भी इन्वॉल्व हो रहा है, एकादशेश नहीं भी हो रहा है, यही दोनों भाव सिर्फ अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, तो भी प्रेम विवाह की संभावना बहुत प्रबल होती है। कुल मिला के ये समझे कि लग्न, सप्तम, पंचम और एकादश का संबंध प्रेम विवाह के लिए बहुत अनुकूल संबंध है। बस। और दशा अगर आ गई है तो कहना ही क्या। जातिका का विवाह फरवरी 2022 में हुआ। जुलाई 2022 में जातिका विदेश चली गई। जातिका ने एमबीए किया है। उसके पहले इकोनॉमिक्स से इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वहाँ विदेश में गई, लगभग 3 साल रही। अभी हाल ही में परसों 11 जून को ये वापस इंडिया आई है विदेश से, 2 दिन पहले ही। तो इसकी कुंडली में आप विदेश जाने का योग भी आप देख सकते हैं कि चतुर्थ का स्वामी, हमारा चतुर्थ भाव क्या है, हमारा घर, इसका स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, यानी कि अपने से 12वें भाव। यानी कि हमारा घर से हम दूर रहेंगे अधिकतर। इस पर शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि बनी हुई है चौथे भाव में, दो सेपरेटिव इफेक्ट्स देने वाले ग्रहों की दृष्टि, और शनि की दशा भी चल रही है। यानी कि ये शनि हमेशा लगातार अपने घर से दूर करने का प्रयास करता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप देखिए कि नवम और 12वें का स्वामी, 12वां भाव हमारा विदेश यात्रा, नवम भाव हमारा भाग्य, और ये भी लंबी दूरी की यात्रा है कि इसका ये आ गया सप्तम भाव में, लग्न को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गुरु विदेश यात्रा कराने के लिए अनुकूल है। लग्नेश भी अष्टम में बैठा है राहु के साथ, राहु भी विदेश यात्रा का योग कराता है। अष्टम भाव भी विदेश यात्रा का है। मंगल भी यहाँ बैठा हुआ है। लग्नेश स्वयं, मतलब लग्नेश स्वयं चाहता है कि मैं दूर जाऊं, घर से दूर रहूं या यात्रा में रहूं।
यात्रा करने का ये जातिका यात्रा करने की हमेशा इच्छुक रहेगी या मजबूरी में से यात्रा करनी पड़ेगी। ये चीजें हम देख सकते हैं इस तरह से कुंडली में। ओवरऑल मुख्य रूप से ये कुंडली दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था। इस कुंडली में प्रेम विवाह का बहुत प्रबल योग बना है, इंटरकास्ट मैरिज का भी योग बना है, ये सारी चीजें बनी है। अब दशा इसकी शनि की चल रही है। शनि क्या है, सेपरेटिव इफेक्ट्स देता है। शनि ने विवाद तो करा दिया अपनी महादशा में, लेकिन इसकी दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी है और ये दशा में है। आगे जैसे सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है, आप देखिए 2027 में आएगी ये, ठीक है, 1.5 साल बाद। सूर्य की अंतर्दशा जब आएगी, सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देता है, तो ये महादशा में है, ये इंतरदशा में आ जाएगा। ये दोनों प्रभाव सेपरेट करने वाले ग्रह हैं, अलगावकारी ग्रह हैं। तो सूर्य की अंतर्दशा में क्या इस जातिका के वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस समय हम इनको सलाह देंगे कि आप 1 साल तक बहुत सावधानी से गुजारें, नहीं तो आपके पति के साथ आपके संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। ये कुंडली हो गई प्रेम विवाह की। आ, आगे और भी कुंडलियां मैं लेके आऊंगा प्रेम विवाह की। आप लोग उसमें और भी अन्य तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आज इसमें पंचम सप्तम वगैरह सब इसी में बैठे थे, सप्तम में तो ही ये हुआ, अन्य भावों में बैठे हुए दिखेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले दिन किसी नए विषय के साथ, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।